बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज हम कर रहे थे लचक की पैमाइश के मुख्तलिफ़ तरीके। तो आज हम उसको मुय्यर करने के एक और तरीका पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि ग्राफ की मदद से हम तलब की लचक की पैमाइश किस तरह कर सकते हैं। ग्राफ की मदद से तलब की लचक मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो कहते हैं जनाब, लचक हम मालूम कैसे करनी है। ख़त तलब का निचला हिस्सा और ख़त तलब, इसकी वजाहत करने के लिए हम ना ख़त तलब अगले पेज पे चलते हैं जी। यहाँ आप देखें ज़रा, नहीं सॉरी, एक मिनट, नहीं जी, अब आएगा ब्रश। हाँ जी प्यारे बच्चों, ये आप देखें, ये हमारे पास ख़त तलब है, ये वाला, ये ख़त तलब है। वो कहता है कि जनाब यहाँ पर आप फ़र्ज़ करो, उसने आपको फ़र्ज़ किया है कि जनाब आप यहाँ पर किसी एक नुक्ते पर, जैसे ये उसने नुक्ता लगाया, नुक्ता एम। अब अगर हमने ये, तो हमारे पास ख़त तलब का ये पॉइंट जो है, जो एक्स एक्सिस से टच कर रहा है उसको हम ए का नाम दे रहे हैं, और जो वाई एक्सिस से टच कर रहा है उसको हम बी का नाम दे रहे हैं। तो अब हमने जो मेजरमेंट करनी है, उस मेजरमेंट के टाइम पर हम देखेंगे कि इस नुक्ता एम से ए का, यानी कि नुक्ता एम पर लचक मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, एम से ए तक का फासला बटा एम से बी तक का फासला। तो अगर ये फासला बराबर है तो जनाब ये तलब की लचक इकाई के बराबर आएगी। और फिर हम अगर मालूम करना चाहते हैं कि जनाब तलब की लचक नुक्ता एल पर है, यानी कि किसी इस पॉइंट पर चली गई है, यहाँ पर अगर हमने लेनी है, तो फिर भी वही कुलिया है कि जनाब हम यहाँ एल से ए तक का फासला और बटा हम लेंगे एल से बी तक का फासला। और अगर इकाई की ये तलब की जो लचक है वो ज़्यादा आई है, एक से ज़्यादा, तो हम कहेंगे जनाब कि तलब की जो लचक है वो इकाई से ज़्यादा है। इसी तरह नुक्ता, अगर हमने इस पॉइंट पर मेजर करना है तो हम एन ए डिवाइडेड बाय एन बी, और अगर जो है तलब की लचक इकाई से कम है तो फिर हम तलब की लचक इकाई से कम लिखेंगे, और अगर तलब की लचक इकाई से ज़्यादा है तो हम इस तरह से करके ज़्यादा लिख देंगे। ठीक है जी, ये वो तरीके हैं जिसको आमतौर पर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। आगे हम जो तरीका पढ़ने जा रहे हैं, नुक्ताई लचक, बेसिकली आगे हम जो तलब की मुख्तलिफ़ पैमाइशें, तो फिर उसमें आप इन तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे नुक्ताई लचक को जी। इसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी भी कहते हैं। वो कहते हैं कि जनाब ख़त तलब की लचक, ख़त तलब की किसी नुक्ते पर मालूम करने के लिए कीमत में इंतहाई मामूली तब्दीली से तलब में होने वाली तब्दीली को नुक्ताई लचक कहा जाता है। और जिसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ये फार्मूला है, ये देखें, ये वाला, यानी कि हमारे इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस क्या है, चेंज ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ प्राइस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस ओवर क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है जिसके ज़रिए हम करते हैं मालूम तलब की नुक्ताई लचक। चूँकि यहाँ प्राइस चेंज का सबब बन रही है, इसलिए हम प्राइस इस्तेमाल कर रहे हैं। तलब की लचक के फ़ीसद फार्मूले और नुक्ताई लचक के फार्मूले में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, वो कहते हैं जब हम इंतहाई मामूली तब्दीली को ज़ाहिर करना चाहते हैं तो हमें तफ़ाइल की हद लेनी चाहिए, यानी फ़ीसद के तरीके में इस्तेमाल होने वाली निस्बत की जब हद यानी लिमिट ली जाती है तो इससे तफ़रीकी सन बन जाता है। इसलिए तफ़रीकी सर की लचक में, इसलिए नुक्ताई लचक में तफ़रीकी सर का इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पर उसने एक छोटी सी मिसाल दी हुई है। ये फंक्शन है आपके पास क्यू डी इज इक्वल टू 60 माइनस 15 पी प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पी हमारे पास जो है वो क्यू 3 के बराबर है जी बेटा। हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, नहीं इधर आगे। हाँ जी, यहाँ आप देखें, उसका हमने लिखा डेरिवेटिव,
और यहाँ हमने पी क्यू डी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, पी हमें उसने दिया हुआ है कि वो 3 है। हमने उस फंक्शन में 60 माइनस 15 क्यू प्लस क्यू पी स्क्वायर में हमने पी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई जनाब 24। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव लेने से अब ये एक आपके लिए थोड़ी सी नई इस्तेलाह है, इससे पहले आपने इस्तेमाल नहीं किया। वो बच्चे तो जानते होंगे जिन्होंने मैथ पढ़ा, लेकिन मैथ वाले कम हैं, इसलिए आप इसको फिल वक्त ऐसे ही समझ लें मेरे से। मैं अब इंशाल्लाह जैसे कॉलेज खुलते हैं तो हम फिर आगे मैथ करेंगे, डेरिवेटिव करवाएंगे आपको, ठीक है। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो जनाब ये 15 क्यू माइनस 15 प्लस 2p आ गया। डेरिवेटिव एक्चुअली इस तरह से लेते हैं, जैसे कि हमारे पास फंक्शन है, वो आपको थोड़ा डिम ये देखें, ये क्यू डी का फंक्शन है 60 माइनस 15 माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर है, वो जा ही नहीं रहा पीछे। इसका जब हमने डेरिवेटिव लेना है ना, तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने देखना है, चेंज एक्चुअली हमने मेजर करनी है कि इसको हम चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, क्यू डी। हम चेंज किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, हम चेंज फाइंड आउट कर रहे हैं कि जनाब ये जो क्वांटिटी है इसमें प्राइस के तब्दील होने से क्या चेंज आनी है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ प्राइस। जी, तो यहाँ पर हमारे पास इधर इसमें तो प्राइस है ही नहीं, ये तो मुस्तकिल मकदार है, इसलिए इसने तो ज़ीरो हो जाना है, ठीक है। अब अगले में प्राइस है, तो हम इस तरह से डेरिवेटिव फाइंड आउट करते होते हैं कि जनाब वाला ये जो हमारे पास वेरिएबल होता है ना, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 आ जाएगा इधर, ये देखिए इधर 1 आ जाएगा। एक मिनट बेटा, फ्रेम ही हिल गया। पी की पावर थी हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और पी की पावर 1 है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह आगे आ गया पी स्क्वायर, तो चूँकि ऊपर स्क्वायर था उसको हम पी से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम निकाल के देखते हैं कि क्या आएगा हमारा डेरिवेटिव। ये जो उसने निकाला हुआ है ये इस तरीके से आया है। 1 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा बेटा 1 ही आना है ना, माइनस की अलामत आएगी साथ में, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन के सामने माइनस था। जी अच्छा, अब 1 माइनस 1 हो गया तो 0 हो गया। और आपको शायद याद हो, ये हमने 2-3 क्लास में किया था कि जनाब जिस वेरिएबल की ये 6 क्लास में सिखाते होते थे, जिस वेरिएबल की पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, ये 1 हो गया, तो फिर अकेला 15 ही रह जाना है। आगे आ गया जनाब -2p। अब 2 माइनस 1 है तो उसकी पावर 1 रह जाएगी। तो ये हमारे पास फंक्शन हमने डेरिवेटिव के बाद ड्राइव किया। आई होप सो कि इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, और अगर नहीं आए तो इसको बार बार देखें, करें और थोड़ा बाकी कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। डेरिवेटिव अगर नहीं भी समझ आया तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आ लेंगे, कोई मसला नहीं। जी, तो डेरिवेटिव फाइंड आउट किया और हमारे पास फंक्शन आया -15 + 2p। वो हमने भी अभी फाइंड आउट करके देखा कि वो किस तरह से आया है।
तो उसमें जब p की वैल्यू पुट की तो हमारे पास आया -9। तो हमारे पास ये डेल्टा q ओवर डेल्टा p -9 आया और p हमारे पास 3 गिवन है और q हमने यहाँ फाइंड आउट किया, उसको पुट किया तो हमारे पास ये इलास्टिसिटी ये आई। ठीक है, ये थोड़ा सा अनयूजुअल सा है, मैं तो वैसे इसको इतना ज़्यादा कराती नहीं होती। चलें, बहरहाल ये आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, हम आगे चलते हैं जी। अगला है हमारे पास कंसेप्ट कॉसी लचक। कॉसी लचक में ज़रा हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं जबकि दो ज़्यादा दूर मिकदारें हों जिनके दरमियान में अगर आपने जो है फाइंड आउट करना हो, क्या कहते हैं उसको, लचक, तो ऐसी सूरत में हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते होते हैं जी। इसके लिए आप देखें, ये सबसे पहले इस ग्राफ को देखें, ये वाला जो हमारे पास गोशवारा दिया हुआ है, सबसे पहले इसको देखें और जब आपको ये समझ आ जाएगा दूसरे भी समझने आसान हो। ये वाला कीमत है हमारे पास 25 जिसको हम P1 का नाम देते हैं, 20 है P2 और तलब जिसको Q1 यानी कि पहली तलब और 10 है हमारी Q2 दूसरी तलब। इसके लिए जो कौसी तलब का जो फार्मूला है वो ये है, यानी कि जनाबे वाला Q2 माइनस Q1 और बटा है इसके P2 माइनस P1। ये जो होता है ना ये वाला हिस्सा Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P, ये चूँकि चेंज ही फाइंड आउट हो रही है तो इसको हम डेल्टा Q ओवर डेल्टा P भी लिख सकते हैं। ठीक है, जी हम बात कर रहे थे फार्मूले की, तो ये हमारे पास फार्मूला है। ये चूँकि 2 दोनों के साथ डिनोमिनेटर आ रहा है तो वो दोनों एक दूसरे के नोमिनेटर डिनोमिनेटर, लिहाजा यहाँ 2 कैंसिल हो जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, बाकी हमारे पास फार्मूला ये रह जाता है Q2 माइनस Q1 ओवर Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाय P1 प्लस P2 माइनस P1। तो अगर ये इसी तरह से वापस यहाँ अगर आ जाते हैं तो यहाँ पर प्लस है, ये आपकी बुक में ना गलती से माइनस दिया है, ये आपकी बुक में गलती से माइनस दिया हुआ है क्योंकि माइनस तो हमने डेल्टा भी कर लिया ना, तो ये वाला आपका जो है वो ये Q2 माइनस Q2 प्लस Q1 ही आना है। हाँ जी बच्चों, कैलकुलेशन समझ आ गई। यहाँ पर उसने डेल्टा Q निकाला हुआ है Q2 माइनस Q1 से, यानी कि 10 माइनस 8 से, और डेल्टा P निकाला हुआ है P2 माइनस P1 से, जो यानी कि 20 माइनस 25 से, ये -5 आया। और इसी तरह से उसको फार्मूले में जब यहाँ पुट किया इस वाले फार्मूले में, तो ये देखें आप, यहाँ उसने इधर पुट करते हुए सब कुछ सही लिखा हुआ है। और ये देखें, ये हमारे पास P2 और P1 प्लस P1 आया, 25 प्लस 20 और 10 प्लस जो है 8 आ गया Q2 प्लस Q1। तो हमारे पास तलब की लचक इकाई के बराबर आई, और तलब की लचक इकाई के बराबर जो है ये माइनस का साइन इससे मुतासर नहीं होता। हाँ जी बेटा, मेरा ख्याल है ये नई चीज़ें इतनी काफ़ी हैं, आप इसको ध्यान से करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।